Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are well at your house and doing well for yourself. So, dear students, today onwards, I'm going to teach you the lesson number 14th of the 8th class, and the name of this lesson is Jim Corbett. In this lessons, we are discussing about the autobiography written by the Jim Corbett, who is a hunter in his early days, but what incident had happened and he changed his way and he became the photographer. यहाँ पे हम कुछ कहानी पढ़ने वाले हैं जिम कॉर्बेट के द्वारा। क्या चीज़ होता है, कैसे क्या करता है, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या कहता है। ए नेचुरलिस्ट एंड द pioneers who worked to preserve and protect the French proud cat. Jim Corbett was deeply concerned about the fate of tiger and their habitat. अब यहाँ पे एक प्रकृतिवादी एंड आ पॉइनर का अर्थ क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पॉइनर, इसका अर्थ होता है दिशा निर्देश कर देने वाला या पहली बार कोई काम करने वाला। हु वर्क टू प्रिजर्व, जिसने कार्य किया था प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट प्राउड कैट, जो हमारे जो बाघ है उसको बचाने के लिए उसने पहली बार कार्य किया था, जिसका नाम था जिम कॉमरेड्स। वॉज डीपली कंसिडर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे अबाउट द फेट ऑफ टाइगर, जो टाइगर है उसके भाग्य के बारे में, एंड देयर हैबिटेट, और वो जो वासित करता उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। ही प्लेड अ key role in the establishing India's first natural park in the कमाउंट्स हिल्स। अब उसने पहले बार ऐसा कार्य किया, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया इन एस्टेब्लिशिंग का अर्थ क्या होता है बेटा, स्थापित करने के लिए भारत के अंदर फर्स्ट नेचुरल पार्क, पहला प्राकृतिक पार्क इन द कुमाऊं हिल्स, जो कुमाऊं जो हिल्स है उसके अंदर, द हेली नेशनल पार्क, और उसका नाम क्या था भाई, हेली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, कुमाऊं हिल्स के ऊपर। This park was renamed in his honors in 1957, और इस पार्क का नाम चेंज कर दिया गया इसके सम्मान के लिए 1957 में इसका चेंज कर दिया गया। ये था भाई जिम कॉर्बेट के बारे में। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एंड द लास्ट ऑफ द 7 टाइगर पास्ड विद इन 10 फीट ऑफ द कैमरा लेंस। अब क्या कह रहा है कि 10 मिनट के अंदर ही, कुछ ही मिनट के अंदर ही, बिल्कुल 10 फीट की दूरी से ही जो मैंने कैमरा जो लगाया हुआ था उसके लेंस जो है उसके नजदीक से 7 बाघ जो टाइगर है वो गुजरे। व्हाट वुड यू हैव डन, आपने क्या किया होता, कोलन्स कॉर्बेट्स, इफ इट हैड बीन अटैक्ड यू, यदि उन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया होता तो आपने क्या किया होता। तो वो क्या कह रहा है, आई शुड हैव थ्रोन एट इट, मैं उसके ऊपर जो मैंने जो पहना हुआ था, जो लवाबा जो पहना हुआ था, मैं उसको फेंक देता, जिसका नाम था खाकी कजन, जो खाकी, विच आई ऑलवेज कैरिड इन केस ऑफ द इमरजेंसी, जिसको मैं हमेशा उसको अपनी इमरजेंसी के रूप में साथ लेकर चलता हूँ। बट आ कजन, लेकिन जो वो कपड़ा है, हाउ वुड डैट हैव हेल्प, कि वो आपकी किस तरह से सहायता करता, ये पूछता है। अ फ्रेंड ऑफ माइन once saved his life by throwing a rolled khaki blankets to a tiger who was about to spring at him. अब क्या कह रहा है कि मेरा एक जो दोस्त है उसने अपने जीवन को बचाने के लिए उसने एक रोल्ड खाकी जो ब्लैंकेट है, जो क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर फेंक दिया था। जैसे ही वो उसके ऊपर छलांग लगाने वाला था बाघ, तब उसने उसको उसके ऊपर फेंक दिया था। क्या फेंक दिया था भाई, कंबल। द टाइगर स्पॉटेड टू इंस्पेक्ट द ब्लैंकेट, अब जो टाइगर है कुछ देर के लिए उस ब्लैंकेट को देखने के लिए रुका। लॉन्ग इनफ फॉर माई फ्रेंड्स टू शूट हिट, और मेरे दोस्त को इतना समय मिल गया था कि उसने उसको क्या किया भाई, उसको शूट कर दिया। एंड यू होप्ड द कजन्स माइट हेल्प यू टू डू द सेम, और आपको ऐसा विश्वास है कि जो कपड़ा है वो भी आपकी इसी तरह से सहायता करेगा। वेल आई नेवर कैरिड अ गन, मैं कभी भी अपने साथ एक गन नहीं लेके जाता। व्हेन आई वेंट आउट टू फोटोग्राफ द एनिमल, जब भी मैं इन जानवरों की फोटो लेने के लिए जाता हूँ तो मैं अपने साथ कभी भी क्या नहीं लेता हूँ भाई,
गन नहीं लेके आता, ओनली माई कैमरा, मेरे पास केवल मेरा कैमरा होता है, एंड द कैजन, और एक वो कपड़ा। देन व्हाट, तब उसके बाद क्या, आई होप द टाइगर माइट बी इंटरेस्टेड इन द कैजन्स लॉन्ग इनफ फॉर मी टू गेट अवे। मेरा ऐसा मानना है कि जो टाइगर है वो किस में रुचि लेगा भाई, उस कपड़े के अंदर, यहाँ तक कि जो मेरे के अंदर नहीं। दिस कॉन्वर्सेशन टुक प्लेस ऑन 10 अक्टूबर 1951। अब जो ये जो बातचीत हुई वो कब हुई, 10 अक्टूबर 1951 के अंदर। कोबेट had just finished screening his wildlife film and viewers were asked to put question। अब क्या कह रहा है कि कोबेट ने अपने जो जंगल जीवन के ऊपर जो बनाई गई जो फिल्म को दिखा रहा था, और जो व्यूअर थे, जो देखने वाले थे, उन्होंने उससे प्रश्न किया, विद एवरी हंटर्स कम्स अ टाइम, क्या कह रहा है कि प्रत्येक शिकारी के जीवन में एक समय आता है, व्हेन ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग, जब उसको क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, वेदर इट इज वर्थ, चाहे वो सही है, हिज वाइफ क्लैटिंग अप, उसका जो जीवन के अंदर उथाल आ जाता है, विच हाइड, जो अपने आप को छुपा लेता है, एंड हॉर्न, मतलब वो अपने आप को छुपा लेता है, बिसाइड, इसके बजाय, सिंगिंग द डेसिमेशन, डेकिमेशन का अर्थ क्या होता है भाई यहाँ पे, विनाश, इसका जो ये अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विनाश ऑफ द वाइल्ड लाइफ ओवर द ईयर्स, की काफी सालों से जो जंगली जीवन का जो विनाश हो रहा है, ही पल्स, वह रुकता है, एंड आस्क्ड हिमसेल्फ द क्वेश्चन, और वो अपने आप से प्रश्न पूछता है, विल एनीथिंग बी लेफ्ट फॉर द कमिंग जनरेशन, क्या हम जो हमारा जो जनरेशन जो आने वाला उसके लिए हम कुछ छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे। A lot of people today think that the preservation of the wildlife and other ecological matters are new first idea। अब क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इस बात को मानते हैं कि जो जंगली जीवन को बचाना एक, और उसका जो इकोलॉजिक मैटर्स है, ये बिल्कुल न्यू फेगल्ड का अर्थ क्या होता है, बकवास विचार है। इट इज, इफ डेट इज सो, यदि ऐसा है, कोबिट वाज अ पॉइनर, कि कोबिट एक ऐसा पथ निर्देशक है, पथ दर्शक है, हु वॉज नॉट अ किलर स्पोर्ट्समैन, जो कि वह किलर स्पोर्ट्समैन नहीं था, एंड ऑल हिज राइटिंग प्लीड्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, और जितने भी उन्होंने अपने जो लेख लिखे हैं, उन सभी लेख में क्या किया है, जंगली जीवन को बचाने के लिए। व्हाट ही हिमसेल्फ डिस्ट्रॉयड, कि वह अपने आप में क्या डिस्ट्रॉय, विनाश करेगा, इन टर्म्स ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के रूप में, वर मोस्टली दोज दैट वर डेंजरस टू द मैन, वो लगभग ऐसे इंसान जो क्या है भाई, मनुष्य के लिए बहुत ही घातक है। ऑन 21 मई 1955, क्या कह रहा है कि 21 मई 1955 के अंदर, द डेली एडिशन ऑफ द स्पोर्ट्स स्टेटमेंट्स रिप्रोड्यूस अ लेटर कोबेट रोट इन 1948। अब उन्होंने एक ऐसा लेटर मिला था जो कोबेट ने 1948 के अंदर लिखा था, अन अनडिफाइंड फ्रेंड्स ऑन द टाइगर ऑफ इंडिया, इट रीड, उसने इसको पढ़ा। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।